सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिस पर ना ही गाड़ियां चलेगी, ना ही इस पर रोड्स बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाने वाला ये मॉडर्न सिटी ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा मॉडर्न शहर होने वाला है, जिसको 2030 से पहले खत्म करना सऊदी प्रिंस और क्राउन प्रिंस का ख्वाब है। सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर रॉयल फैमिली में से एक है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स और विकिपीडिया के मुताबिक सऊदी रॉयल फैमिली ना मिलियन ना बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन की मालिक है। लोकल करेंसी में बात करें तो ये अमाउंट 1050 खरब रुपए के बराबर बनता है। अगर अभी भी आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो चलिए इसको और आसान कर देते हैं। जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स और जुकरबर्ग के साथ साथ दुनिया के 17 बिलियनर्स के दौलत को भी मिला भी लिया जाए तो फिर भी वो इस शाही खानदान की दौलत से मुकाबला नहीं कर पाएगी। सऊदी अरब की शाही खानदान की दौलत का ज्यादातर हिस्सा इनको यहाँ से निकलने वाली ऑयल की बदौलत मिलता है। ऑयल निकालने से पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म पे डिपेंड था, लेकिन 1938 में पहली बार यहाँ ऑयल को खोजा गया और देखते ही देखते पूरे सऊदी अरब का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अमेरिका के बाद दुनिया का बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जो एक दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा बैरल ऑयल प्रोड्यूस करता है और दुनिया के 85 कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करता है। लेकिन बैड न्यूज ये है, सब कुछ हमेशा ऐसा नहीं चलने वाला है। सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च ने साइंटिस्टों को एक सॉलिड एविडेंस मिला है, जो क्रूड ऑयल हम 150 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द खत्म होने वाला है। यानी जमीन के नीचे ऑयल रिसोर्स का द एंड जल्दी ही होने वाला है। रिसर्च में बताया गया है कि 2052 तक दुनिया से क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा या उसकी क्वांटिटी इतनी कम हो जाएगी उसको निकालना प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगा। तो आखिर 2052 के बाद सऊदी अरब अपना गुजारा कैसे कर पाएगी? गुजारा तो शायद हो जाएगा, लेकिन इनकी रॉयल लाइफस्टाइल कैसे कंटिन्यू हो पाएगी? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अभी से ही सऊदी किंगडम को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने का काम शुरू कर दिया है। दुबई की तरह सऊदी अरब भी वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है और उसके लिए जो सिटी बनाई जा रही है वो दुबई से काफी एडवांस होगी। ये शहर दुनिया में मौजूद दूसरे शहरों से काफी एडवांस होगा, क्योंकि जहाँ दूसरी सिटीज सेंटर से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ बढ़ते ही जाती है, लेकिन ये सिटी एक स्ट्राइट लेन में होगी और वो भी 170 किलोमीटर वाली लंबी लाइन। ये लाइन सिटी जिसका नाम नियोम रखा गया है, ये सऊदी अरब की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का पहला कदम है। मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं और ये अनऑफिशियली पूरी सऊदी अरब को चला रहे हैं, उनके मास्टर प्लान में 2030 तक सऊदी को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाना भी शामिल है। नियोम शहर को सऊदी अरब की ताबुक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने इस नए सिटी के लिए एक स्पेशल जोन अलॉट किया गया है। इसका एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरा साइड रेड सी को लगेगा, जबकि इसके दूसरे और सिर्फ 5 किलोमीटर दूर इजिप्ट का शहर शर्म अल शेख है, जो एक ऑलरेडी एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन चुका है। दोनों कंट्रीज के गवर्नमेंट का प्लान ये है कि नियोम शहर और शर्म अल शेख को एक ब्रिज के जरिए भी कनेक्ट किया जाएगा, जिससे दोनों कंट्रीज को न सिर्फ टूरिस्ट में फायदा होगा बल्कि दोनों के दरमियान इसराइल को बाईपास करके एक लैंड कनेक्शन भी बन जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नियोम का ब्लूप्रिंट ऐसे तैयार किया गया है वो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि लाइन सिटी के बहुत से फायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने का रोल मॉडल होगी। ये सिटी 3 लेवल में रेडी होगी, जिसमें ग्राउंड लेवल में ना ही गाड़ियां चलेगी ना ही कोई रोड बनेगा, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा, जहाँ सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह होगी। दूसरे लेवल को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटी जैसे कि शॉप्स, ऑफिस और मॉल्स होंगे। ये लेयर पर रोड्स होंगे और गाड़ियां भी चलेगी। नियोम का तीसरा लेवल इस सिटी का बैकबोन साबित होगा, क्योंकि यहाँ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा, जो लोगों को 170 किलोमीटर कोने में पहले शहर को एक कोने से दूसरे कोने को सिर्फ 20 मिनट में पहुंचाने की काबिलियत रखेगा। नियोम दुनिया के बाकी सिटीज के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि ये पूरी सिटी इसमें मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्रीज सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए चलेगा। यानी जो ऑयल 2052 में खत्म होना है, नियोम के लिए वो 2030 में ही खत्म हो जाएगा। ये लाइन सिटी जहाँ रेड सी से गुजरेगी, वहीं इसका ज्यादातर हिस्सा 4500 फीट ऊंचे पहाड़ों से भी गुजरेगा। सऊदी गवर्नमेंट ने इस हिस्से को प्रोजेना का नाम दिया है। प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान पहुंचाया नहीं जाएगा, बल्कि इसके नेचुरल लैंडस्केप की खूबसूरती को इस्तेमाल करके इसमें डेवलपमेंट किया जाएगा, जहां एक वर्टिकल विलेज, आउटडोर स्काई रिसोर्ट, माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सेंटर और लग्जरी एंटरटेनमेंट सिस्टम भी बनाए जाएंगे। इस लाइन सिटी की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसे डिजाइन किया गया है, दुनिया की 40% पॉपुलेशन यहाँ 4 घंटे में पहुंच सकती है। सऊदी क्राउन प्रिंस का टारगेट यहाँ 2052 तक 1 अरब की पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करना है। अब जाहिर है इतनी एडवांस और फ्यूचरिस्टिक सिटी पर खर्चा भी
बहुत होगा। सऊदी गवर्नमेंट ने नियोम प्रोजेक्ट के लिए 500 बिलियन का बजट अलोकेट किया है, जो तकरीबन 37,500 अरब रुपए बनते हैं। गुड न्यूज तो ये है कि इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो यहाँ और कुछ हो ना हो 1000 एकड़ में पहले आलीशान रॉयल पैलेसेस और रॉयल सूट्स बनाए गए हैं। प्राइवेट बीच फ्रंट में बने और बीच रेगिस्तान में हरे भरे लॉन्स घेरे हुए ये जगह सऊदी किंगडम की शाही खानदान की रेस्ट करने की जगह है, जिसमें दिखने वाला प्राइवेट गोल्फ क्लब और प्राइवेट आइलैंड्स भी है। इस पूरे एरिया को नियोम पैलेस का नाम दिया गया है, जिसमें 2 हेलीपैड्स भी मौजूद है। दोस्तों चलो अब वापस चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। नियोम सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जो कि 2019 से फुल्ली ऑपरेशनल है, लेकिन फिलहाल ये यहाँ कंस्ट्रक्शन टीम और दूसरे स्टाफ को सऊदी कैपिटल रियाद से नियोम तक लाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सऊदी गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस है, वही इनको बहुत सारे चैलेंजेस को भी सामना करना है। इनके तरफ से ये दावा है कि नियोम सिटी 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा। तो फिर सवाल ये है कि पीने का फ्रेश वाटर अभी फॉसिल फ्यूल के जरिए वाटर को फिल्टर करके इकट्ठा किया जाता है, वो बगैर फ्यूल से कैसे मिलेगा? हम सबको मालूम है सऊदी अरब में फ्रेश वाटर की एक भी रिवर नहीं है। 1 अरब लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर ऑपरेट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, और ग्रीन एनर्जी से चलने वाली अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रेन इतनी जल्दी कैसे तैयार हो पाएगी? इन सब सवालों का जवाब बहुत सिंपल है। नियोम में फ्रेश वाटर जनरेट करने के लिए एक नया मेथड अप्लाई किया जा रहा है। ग्लास से बना एक बहुत बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है, जिसको सी वाटर से भरा जाएगा। सोलर मिरर्स के जरिए एक ग्लास ग्लोब को गर्म किया जाएगा, और जब अंदर का पानी गर्म होकर स्टीम होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसको पाइप के जरिए बाहर निकाला जाएगा। नियोम के वाटर सेक्टर का सीईओ का मानना है कि इस तरीके से हर रोज 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बनाया जा सकेगा। रिवर्स ऑस्मोसिस डिसैलिनेशन जैसी मौजूदा टेक्नोलॉजी के जरिए फ्रेश वाटर बनाने की कॉस्ट जहां 1000 लीटर पर $1 बनती है, वही कॉस्ट सोलर डूम में सिर्फ 0.38 सेंट्स यानी 28 रुपए रह जाएगी। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। इस फ्यूचर मेगा सिटी की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करने के लिए 100% रिन्यूएबल सोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरब के लोकेशन के हिसाब से यहाँ ज्यादातर गर्मी रहती है और गर्म इलाकों में विंड कंडीशन ज्यादा बेहतर होती है, इसलिए विंड टर्बाइंस और सोलर की मदद से नियोम पर ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे जो पानी और हवा को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जरिए ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, जो कि एक बहुत इफेक्टिव फ्यूल है। नॉर्मल फ्यूल को जब बर्न किया जाता है तो ऐसे गैसेस प्रोड्यूस होती है जो पोल्यूशन का कारण बन जाता है, लेकिन ग्रीन अमोनिया या ग्रीन हाइड्रोजन 100% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाता है। इस वजह से इसको बर्न होने पर नुकसान पहुंचाने वाला गैसेस प्रोड्यूस नहीं होगी। फॉसिल फ्यूल की तरह ग्रीन अमोनिया को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करना भी काफी आसान होता है। अब जाते हैं सबसे मेन क्वेश्चन पर, यानी अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन जो दुनिया में पहली बार प्रैक्टिकली नियोम में इस्तेमाल होगी। ये हाई स्पीड ट्रेन 482 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करके सिर्फ 30 मिनट के अंदर लाइन सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकेगी। ये ट्रेन जिस टनल में चलेगी वहाँ हेवी मैग्नेट्स लगे होंगे जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के मदद से ट्रेन को पुश या टॉप कर सकेगी। साथ ही साथ ट्रेन स्टार्टिंग में तो व्हील पर चलेगी, लेकिन स्पीड अप होने के बाद इसके व्हील्स जमीन से 4 इंच ऊपर उठ जाएंगे और मैग्नेटिक फोर्स से तैरते हुए ट्रेन सेम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम में ज्यादा फास्ट चल सकेगी। इस सिटी का डिजाइन बिल्कुल स्ट्राइट लाइन इस वजह से रखा गया है ताकि अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन को ट्रैवल करने के दौरान टर्न्स के वजह से स्लो ना होना पड़े। कई एक्सपर्ट्स का मानना है इस लेवल की फ्यूचर सिटी और इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी को 2030 तक बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन नियोम प्रोजेक्ट का विजन और इस पर करने वाली मेहनत से एक बात तो क्लियर है, सऊदी किंगडम ने अपने फ्यूचर को लेकर काफी सीरियस है और वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट करने की भरपूर कोशिश भी कर रही है। उम्मीद करता हूँ डेस्टिनी फैक्ट चैनल की ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हैं तो अपने चैनल को लाइक करें और शेयर करके सब्सक्राइब करें अपना चैनल डेस्टिनी फैक्ट।